साल 1993 था। जगह ब्राजील और पेरू की सरहद पर फैला हुआ अमेज़न का घना जंगल। मशहूर हयावानात के माहिर डॉक्टर डेविड ओरियन अपनी टीम के साथ कुछ तहकीक कर रहे थे। तब उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि उनके होश उड़ गए। कीचड़ में एक पैर का निशान था। कोई आम निशान नहीं, बल्कि ऐसा निशान जो तकरीबन 3 फीट लंबा था। वो निशान ना तो किसी इंसान का लग रहा था और ना ही किसी मारूफ जानवर का। लंबे लंबे कदमों के निशान जंगल की तारीकी में कहीं गायब हो गए थे। वहाँ के मकामी लोग इसको मापिनगुरी कहते हैं, जंगल का वो पुरस्रार देव जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा तो नहीं, लेकिन सबने महसूस किया है। कई साइंसदानों की टीमों ने सालों तक उस मखलूक को ढूंढने की कोशिश की, मगर आज तक वो एक राज ही है। वो कौन था? कोई कदीम जमाने का जानवर जो अभी तक जिंदा है, या कुछ और? ये तो बस एक झलक थी। आज हम अमेज़न के उन राजों की दुनिया में जाने वाले हैं जहां हकीकत तसव्वुर से भी ज़्यादा अजीब है। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि यहाँ 40 फीट लंबे एनाकोंडा आज भी मौजूद हैं? या उन दरख्तों के बारे में जो सिर्फ चलते नहीं बल्कि एक दूसरे से बात भी करते हैं? हम मिलेंगे ऐसे एलियन जैसे दिखने वाले वो जानवर जो हवा में उड़ता है, और जंगल की हज़ारों डरावनी दहाड़ें जिन्हें सुनकर इंसान खौफ से कांप उठता है। बस यही नहीं, रात के अंधेरे में इसी जंगल के अंदर एक चमकती हुई जन्नत जैसी दुनिया छुपी हुई है। और इस दुनिया में रहने वाली 5 कबाइल में से एक ने ऐसे खतरनाक जानवरों का जिक्र किया है जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। चाहे पानी हो, जमीन हो या हवा, इस जंगल का हर कोना राजों से भरा हुआ है। तो अपनी सीट की पट्टी बांध लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सोचिए, आप अमेज़न के घने जंगल में खो गए हैं और रास्ता याद रखने के लिए किसी दरख्त पर निशान लगा दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद जब आप वापस आते हैं तो वो दरख्त अपनी जगह पर ही नहीं होता। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि अमेज़न की हकीकत है। यहाँ वॉकिंग पाम या सोक्रेटिया एक्सोरिजा नाम के दरख्त पाए जाते हैं। इन दरख्तों की जड़ें जमीन के ऊपर होती हैं, जो इन्हें हर दिन कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक चलने में मदद देती हैं। साइंसदान कहते हैं कि ये दरख्त बेहतर धूप और मिट्टी की तलाश में अपनी जगह बदलते हैं। सोचिए, एक पूरा जंगल जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रहा है, कितना अजीब और डरावना मंजर होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ के देसी लोग जैसे कि यानोमामी कबीला सदियों से मानते आए हैं कि जंगल के कुछ दरख्त आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इन दरख्तों की जगहों के नीचे एक वसी नेटवर्क होता है, एक तरह का जंगल का इंटरनेट, जिससे वो एक दूसरे को खतरे की इत्तला देते हैं और मालूमात शेयर करते हैं। हालिया साइंसी तहकीकात ने इस बात को कुछ हद तक दुरुस्त भी साबित किया है। फंगस के जरिए ये दरख्त ग़िज़ाई अज्जा और सिग्नल्स एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। सोच कर देखिए, जिस जंगल से आप गुजर रहे हैं, वहाँ के दरख्त हर कदम पर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, शायद आपके बारे में ही। अमेज़न का जंगल दिन में जितना पुरसकून लगता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है। सूरज गुरूब होते ही ये जंगल जिंदा हो उठता है, हजारों अनजानी आवाज़ों से। ये आवाज़ें किसी एक जानवर की नहीं होती, बल्कि एक पूरा खौफनाक ऑर्केस्ट्रा होता है। कभी आपको किसी मरते हुए जानवर की दर्दनाक चीख सुनाई देगी, तो कभी किसी भारी भरकम जानवर के ज़मीन पर रेंगते हुए चलने की आवाज़। कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने वाले मुहक्किक भी आज तक नहीं समझ पाए, पहचान नहीं पाए था। 2017 में मुहक्किकों की एक टीम ने जंगल के बीचों बीच एक सस्सास माइक्रोफोन लगा रखा था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उनकी अक्ल ठिकाने ना रही। उसमें एक ऐसी गहरी गूंजदार दहाड़ थी जो किसी भी मारूफ जानवर की आवाज़ से मेल नहीं खाती थी। वो दहाड़ इतनी ताकतवर थी कि माइक्रोफोन के सेंसर कांप गए थे। वहाँ के मकामी लोग इसको कुरपीरा की आवाज़ कहते हैं, जंगल का वो शैतान जो इंसानों को गुमराह करके मार डालता है। वो कहते हैं कि जब ये आवाज़ सुनो तो कभी इसकी तरफ मत जाना, बल्कि इसके बिल्कुल उल्ट सिमत भागना। तसव्वुर करो, फ़र्ज़ करो आप रात के अंधेरे में अकेले हैं और आपके कानों में वो खौफनाक दहाड़ गूंज रही है। आप क्या करेंगे? एनाकोंडा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा और जानलेवा सांप आ जाता है, लेकिन जो एनाकोंडा अमेज़न में पाया जाता है वो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा और खौफनाक होता है। हम बात कर रहे हैं जॉइंट एनाकोंडा की, जिसकी लंबाई 40 फीट या उससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी तकरीबन एक स्कूल बस जितना लंबा। कई दहाकियों से मुहक्किकीन और मकामी लोग ऐसे देवकामत सांप देखने का दावा करते आए हैं। सबसे मशहूर किस्सा ये है
ये वाकया 1906 का है, जब ब्रिटिश सर्वे करने वाले पर्स फॉसेट ने अमेज़न नदी में 62 फीट लंबे एनाकोंडा को गोली मारने का दावा किया था। हालांकि उनके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन मकामी लोग आज भी बुइना या वाटर मदर की कहानियां सुनाते हैं। एक ऐसा देव हैकल सांप जो पूरी कश्ती को निगल जाता है। कहते हैं जब दरिया का पानी अचानक पुरसकून और काला हो जाए तो समझ लो वो कहीं करीब ही है। ये देव हैकल सांप अपने शिकार को जकड़कर हड्डियां नहीं तोड़ता, बल्कि इसे पानी में डुबोकर मार देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा निगल जाता है। अमेज़न की गहराइयों में आज भी कितने अजीम एनाकोंडा छुपे हैं ये कोई नहीं जानता। अमेज़न सिर्फ जमीन और पानी के जानवरों का घर नहीं है, यहाँ हवा में भी कुछ ऐसे राज हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। जब अमेज़न में रात होती है तो इतना अंधेरा होता है कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, लेकिन जंगल के कुछ हिस्सों में जैसे ही रात होती है एक जादू शुरू हो जाता है। जमीन, दरख्त और यहाँ तक कि हवा भी नीली और हरी रोशनी से चमकने लगती है। ये मंजर किसी हॉलीवुड की फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे सैयारे पर आ गए हों। जादुई चमक की वजह बायोल्यूमिनेसेंस है। यहाँ हजारों तरह के फंगस, कीड़े मकोड़े और पौधे ऐसे हैं जो खुद से रोशनी पैदा करते हैं। कुछ मशरूम इतने चमकदार होते हैं कि उनकी रोशनी में किताब भी पढ़ी जा सकती है। इन्हें फॉक्स फायर कहते हैं। रात को जब लाखों जुगनू एक साथ चमकते हैं और जमीन पर पड़े पत्ते और फंगस नीली रोशनी बिखेरते हैं तो लगता है जैसे पूरा जंगल तारों से भर गया है। लेकिन ये खूबसूरती कभी कभी धोखा भी दे सकती है। कुछ शिकारी जानवर इन चमकते हुए कीड़ों को अपने शिकार को बहलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस रोशनी को देखकर आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, हो सकता है वहीं कोई बड़ा खतरा आपका इंतजार कर रहा हो। ये चमकता हुआ जन्नत एक पल में आपके लिए जहन्नम बन सकता है। दोस्तों, अगर अमेज़न के ये राज आपके भी होश उड़ा रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे जो कबीला एक राज खोलने वाला है उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अमेज़न में तकरीबन 400 से भी ज़्यादा कबायली लोग रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन एक कबीला है जिसे मचीगंजगा कबीले के नाम से जाने जाते हैं, जो जंगल की ऐसी रियासत की हिफाजत करते हैं जिसका सुनकर बड़े बड़े मुहक्किक भी घबराते हैं। उनके मुताबिक जंगल के सबसे गहरे और अनदेखे हिस्से में सिर्फ जानवर नहीं बल्कि इंसान के वारिस भी रहते हैं।